लेकिन अरे कायर लीचड़ो, राहुल गांधी को तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना। तो बिना किंतु परंतु के किसी पार्टी का हो तुरंत जेल भेजो और 20 लाठी पहले मारो। सोनिया जी मौत का सौदा कर, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? जयराम रमेश। राहुल गांधी खून की दलाली, कौन कार्रवाई करेगा? मणिशंकर अय्यर करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। 70 के दौर का एक नारा बताता हूँ, निहायत अभद्र नारा था, गली गली में झंडी है। छोटे से छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता वो भी ललकारे पड़ा, बड़े से बड़े नेता। क्या अब हटा दिया है इनको? पित्रोदा को बिल्कुल भगा दिया है, लटका दिया। क्या पित्रोदा फिर मुझे एंट्रे? क्या इतना जाति और धर्म का विषय इतना जटिल नहीं रहा जितना राहुल जी का है। कश्मीरी ब्राह्मण है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें पारसी भी है, बहुत कुछ है। राहुल गांधी के नहीं, ये तो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे भैया। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके ऊट पटांग बयान दिए हैं, तब से दोनों पार्टी के बीच जम के बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है पूर्व कांग्रेसी रवनीत बिट्टू ने, तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने में सबसे आगे हैं सुप्रिया श्रीनेत। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जम के क्लास लगाई है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अधेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ो, राहुल गांधी को तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, वाणी का संयम, ये हम देख रहे हैं हर जगह टूटता सा दिख रहा है। छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, जिसको मंच दिख गया, माइक दिख गया, वो अल्ल वल्ल टल्ल कुछ भी बोलने के लिए मचलने लगता है। पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ की, उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं, कड़ी से कड़ी शब्द हैं। राहुल गांधी ने वहां कोई गलत वक्तव्य दिया जो भारत के मन का नहीं है, भारत के मिजाज का नहीं है, तो उसकी आलोचना के लिए शब्द हैं। माइक दिखा और तुरंत खड़े हो गए। ऐसे लोगों को सबसे पहले सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसी अभद्र बात जो करे सार्वजनिक मंच पर, उसको तो बिना किंतु परंतु के किसी पार्टी का हो तुरंत जेल भेजो और 20 लाठी पहले मारो। समझ गया मैं। आपने जो प्रश्न किया कि मणिशंकर अय्यर ने जो भी बोला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस पर कड़ी कार्रवाई की। अभी चुनाव के दौरान बिगड़े बोलों पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष कई बड़े बड़े नामचीन नेताओं के ऊपर लगाम लगाई। लेकिन आप खड़गे जी पर क्या कार्रवाई कर ही नहीं सकते, जो जब वो राक्षस बोल रहे हैं नहीं कर सकते, उन पर थोड़ी कार्रवाई करो। कार्रवाई विकास पे हो सकती है, खड़गे पे थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो खुद ही अध्यक्ष है, उनके पे दस्तखत कौन करेगा? सोनिया जी मौत का सौदा कर, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? जयराम रमेश। राहुल गांधी खून की दलाली, कौन कार्रवाई करेगा? मणिशंकर अय्यर करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। ये बढ़िया था गुरु। सलमान खुर्शीद करेंगे नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा था कि नपना एक रखना होगा मित्र। अय्यर ने कहा आपने डांट टपट के बैठा दिया, चलो बेटा मत बोलो, जाओ पीछे करो इसको, समझ जाता। राहुल गांधी को तो नहीं डांट टपट देंगे ना मिसेस गांधी को डांट टपट कर सकते, ना खड़गे को। इसीलिए मैं कहता हूं ये आत्मसंयम बहुत बड़ी चीज है, इतनी सरल चीज थोड़ी ना है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही ये शब्द क्या नहीं बोले गए? बोले गए ना। कह रहा हूं कि गंगा आज मैली नहीं हुई,
मैं 70 के दौर का एक नारा बताता हूं, वो निहायत अभद्र नारा था। सब अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करते थे चुनाव में। गली गली में झंडी है, तू समझा? हाँ, करते थे ना। तब तो मोदी नहीं थे जोशी साहब, तब तो मोदी नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विषय इतना सरल नहीं है। इसको 14, 24 और 18 और 22 में मत बांधो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज कोई रवनीत थोड़ी ना पैदा हुआ। भारत की राजनीति में कितने रवनीत पैदा हुए जिन्होंने भाषा की और संस्कार की मर्यादा को धूल धूसरित कर दिया। इसके लिए समस्या जोशी जी मालूम क्या है, हमारे अंदर का जो एसिड है ना, वो जब तक कम नहीं होगा वाणी संयम नहीं आएगा। जोशी जी, अंदर का जो एसिड है ना, वो बहुत मारक है। वो गाली में कन्वर्ट होकर आता बाहर। वो तो माइक का लिहाज नेता कर जाते, वरना एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो एसिड है, वो इतना प्रखर है कि 1 to 1 बातचीत में देख लो भाषा। छोटे से छोटा भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी ललकारे पड़ा बड़े से बड़े नेता को। क्या चुनाव के समय सैम पित्रोदा ने एक रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। अब पित्रोदा गांधी परिवार के पुराने मित्र, सहायक, गुरु सब हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी भी जात एक बार बता दी थी, बादाम कहता है बढ़ई है ये। हालांकि देश में सब लोग उनको सैम के नाम जानते थे, उन्होंने कहा था बढ़ई है ये। तो खैर उन्होंने भारत के लोगों को रंगों के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटने की बात कही थी, पहचान की। उसकी लानत मलानत हुई, कांग्रेस को लगा नुकसान हो जाएगा, चुनाव है। कहा जी अब हटा दिया है इनको, पित्रोदा को बिल्कुल भगा दिया है, लठिया दिया है। क्या समझ गया मैं। चुनाव निपटा, पित्रोदा फिर ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हो गए, राहुल गांधी के गार्जियन हो गए विदेश में। पूरी अमेरिका यात्रा में वही मालिक मुख्तार थे। नहीं, विकास भाई ने कहा था कि हमने तो जिसने भी अभद्र बात कही उसको बिल्कुल शक्ति के साथ डिमोलिश कर दिया। पित्रोदा फिर मुझे एंट्रे, क्या आनंद ले रहे हैं अमेरिका में बैठ के राहुल गांधी के गार्जियन के तौर पर। नहीं, ये वही पित्रोदा है जो बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का कैसा दिखता है और केरल का आदमी कैसा दिखता है। ऐसी अभद्र बात क्यों बोले? और बोले तो फिर छोड़ देते पित्रोदा को। जरूरी था पित्रोदा रहे। पित्रोदा राहुल गांधी के नहीं, ये तो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे भैया। ये तो राहुल पुराने गांधी परिवार के खैरख्वाह हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को सब याद रहता है। बेहद जोशी जी नहीं है, प्रोफेसर हैं भुवन भास्कर जोशी जी। अब उन्होंने एक बात छेड़ दी कि जी असली ओबीसी और नकली ओबीसी कागज वाला। ये बात भारत के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करती है। हमने व्यवस्था बनाई कि आयोग बनेंगे, वो जन सुनवाई करेंगे, जातियां उसमें जुड़ेंगी। क्या व्यवस्था संविधान सम्मत नहीं है? क्या इस व्यवस्था को भारत की संसद की स्वीकृति हासिल नहीं है? फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि वो नकली वाले हैं, हम असली वाले ओबीसी हैं? फिर आप ऐसी बात बोलोगे तो स्वाभाविक है खेमचंद पूछेंगे कि राहुल गांधी कौन से वाले हिंदू है, और फिर जात कौन सी है उनकी। जातिगत जनगणना तो होगी, तो फिर उनकी जात पर सवाल होगा। तब आप नाराज हो जाओगे, कहोगे उनकी जात ना पूछो, वो एलओपी है, बाकी देश में सबकी पूछो। समस्या आएगी ना। भारत में कभी इतना जाति और धर्म का विषय इतना जटिल नहीं रहा जितना राहुल जी का है। बंद करो। उसमें कश्मीरी ब्राह्मण है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें पारसी भी है, बहुत कुछ है। क्या डिफाइन करेंगे? जब आप मोदी के ओबीसी होने पर सवाल खड़ा करेंगे तो सवाल भाजपा स्वाभाविक तौर पर खड़ा करेगी। ठीक बात है। पार्लियामेंट में जात का प्रश्न पूछ लिया था किसी ने तो राहुल जी नाराज हो गए थे, पूरी कांग्रेस नाराज हो गई थी, बोली इतना दुस्साहस कि जात पूछोगे। राहुल जी तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं कि सबकी जात पूछो, रजिस्टर में लिखो। तो उनकी पूछ ली तो बवाल क्यों? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश सब दे रहे, अपने लिए वाणी संयम स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। मैं फिर कहता हूं, किसी का अतीत, किसी के इतिहास के पन्ने, किसी के चाहने ना चाहने से धूमिल नहीं होते। राहुल जी, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि भारत में सिख कड़ा नहीं पहन सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। ये झूठ है, ये झूठ स्वीकार नहीं हो सकता। It's not India alliance. That's a BJP framing. It's India alliance.
What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।